था और प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि 14.15 का बार प्लस 17.3 का बार प्लस 18.92 का बार, इसका उत्तर बताना। संख्या कम है, होली का प्रभाव आ गया, देखिए। ठीक, चले जाते हैं लोग। छुट्टी कब से? कल से? परसों नहीं आना है आपको? फिर कब तक है? 5 दिन तक इतना कलर खेलो, ठीक, आनंद करो। और होली के बाद नई उमंग के साथ आना है, नए जोश के साथ आना है, ठीक है। और नींद कम निकालनी है। इधर अपन ने यह पढ़ा था कि दशमलव के बाद अगर किसी संख्या पर बार है तो उसको भिन्न में कैसे बदले। तो अपन ने क्या समझा था कि जिस संख्या पर बार है और जितने अंकों पर है उस संख्या को पूर्ण रूप से लिख देते हैं, और अपॉन में जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिख देते हैं। लास्ट क्लास में ये पढ़ा था। और यहां पर 17.33 का बार है तो यहां पर 17 और 33 आप सबको एप्लीकेशन में मिली हुई है क्या? ऑनलाइन एप्लीकेशन भी मिली हुई है क्या सबको? अच्छा, इसीलिए लोग कम आते हैं इधर। उधर देख लेते हो? हाँ, ये भी अच्छा है। पर आज की क्लास आज थोड़ी अपलोड होती होगी। हाँ, तो सही बात, 5 दिन बाद, सही बात है, ये अच्छा भी है। ऐसे तो फिर आप आओगे नहीं, घर चले जाओ, डायरेक्ट घर से पढ़ लेंगे। तो 14 ये, फिर अगला देखिए आप 18.92, तो 92 के अपॉन में क्या आ जाएगा? 99। क्लियर है सबके? अपॉन में क्या आ रहा है? 99। और अपन ये पहले सवाल कर चुके हैं, ऐसा फ्रैक्शंस का एडिशन पहले कर चुके हैं अपन। तो अपन ने क्या पढ़ा था, ये जो पूरे पूरे हैं इनको अलग जोड़ लेंगे, है ना। बार हटाया, 99 लिख दिया, जितने अंकों पर बार है उतने आ गए। अब इनको आपस में क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 17 और 18 33, 33 और 4 37 और 47। 49 आ रहा है, 8 15 19, ठीक है, 49। अब अपॉन में सबके साथ में क्या है? 99 है। तो अब क्या करेंगे? 15 प्लस 33 प्लस 92। समझ में आया क्यों ऐसा लिखा? कि 99 सबके अपॉन में, तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा? 99। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 3 और 2 5 और 5 10 हासिल 1, 9 और 1 10 और 3 13 और 1 14, अपॉन कितना आ जाएगा? 99। अब यहां पर क्या है कि ये जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर है, तो इसको अनुचित भिन्न है। तो एक बार आप देखेंगे तो 140 में 99 का भाग लग सकता है, तो लगा देंगे। तो 99 का भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा और कितना बचेगा? 41 अपॉन 99। समझ में आई बात? भाग ऐसे दिया है ना, ये इधर भाग है, कितना है ये? 140 में किसका भाग दिया है? 99 का। एक बार गया, 99 माइनस किया, कितना बचा? 41। ये सबके बीच में क्या होता है? प्लस। तो 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 50। और अपॉन में कितना है? 41 अपॉन 99। और अपन ने क्या पढ़ा था कि जब अपॉन में या फिर जब अपन बार हटाते तो अपॉन में क्या लगता है? 99। अब 2 9 हटाएंगे तो 2 अंकों पर क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। तो आंसर आएगा 50.41 पर बार। ये आया सबके क्या आंसर? तो ये इसका उत्तर है। अब की बार हो सकता है इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ ले, ठीक है। तो ये विशेष रूप से आप जोड़। अपन में 16 लिया, अपॉन में 100 लेंगे तो कभी ये नहीं आएगा। हाँ हाँ कर सकते हैं ना, बिल्कुल यही आएगा। लेकिन अपॉन में जो लास्ट में अपन जो लिखेंगे ना, ये बिल्कुल यही आएगा। इनको आप जोड़ोगे ना, ये इनको, ये तो इसका विस्तृत तरीका हो गया। शॉर्ट फॉर्म तो ऐसे ही होगी कि इन सबको जोड़ोगे तो 49 ही बनेगा। और फिर ये बाहर वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो कितना, कैसे लिखोगे इसको? एक उधर, इसको आप जोड़ोगे कितना आ रहा है? ये जोड़ने पर कितना आ रहा है? 140 आ रहा है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको 1.40 का बार। तो अगर लिखना भी चाहो तो ऐसे लिखना फिर इसको, ताकि क्या गलती ना हो, ऐसे लिखना है इसको। क्योंकि अपॉन में 99 होता है। अगर हाँ इसका सम अगर 99 से कम होता फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। मान लीजिए प्रश्न इस प्रकार से होता, प्रश्न ये होता आपके सामने कि 5.31 का बार प्लस
23 का बार प्लस 7.17 का बार माइनस 5.13 का बार माइनस 6.41 का बार, मान लीजिए ऐसा है। तो प्लस माइनस दोनों है इसमें, तो प्लस वालों को प्लस कर लेंगे और माइनस वालों को माइनस कर लेंगे। तो प्लस में कौन है? 6 और 5 11 और 7 18 है ना, ये प्लस के ना, 5 और 6 7, और 5 और 6 कितना है? 11 माइनस के, तो 18 में से 11 कितने बचे? केवल 7। ये हो गए प्लस के। अब आप फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को देखो, ये 31 21 और ये तीनों किसके हैं? प्लस के। तो 31 23 और 17, 7 और 10 और 1 11 हासिल 1 4 और 6 और 1 7, 0.7 बना रहा है बाहर के अंदर, और तो माइनस में कितना आ रहा है? 54। तो माइनस क्या हो जाएगा? 54। तो 11 में से 4 गए, 7 बचे, 1 बचा, 17 बचा। तो अब आप क्या लिख सकते हैं कि 17 प्लस का बच रहा है और 2 के ऊपर तो आंसर आ जाएगा। लेकिन कब? जब इसका सम जो है वो 99 से ऊपर नहीं जाए तब। होता क्या है कि बहुत बार अपन क्या करते हैं कि ये जोड़ लिया। पिछले वाले सवाल में क्या हो रहा था? पिछले वाले सवाल में देखेंगे इन सबका सम जो है वो 140 हो रहा था ऐसे। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? अपॉन में 100 कर देते हैं, दशमलव है ना, तो ये 100 कर देते हैं। 2 हटाएंगे 1.40, तो 100 थोड़ी होता है अपॉन में, 99 होता है। तो जब 40 ये लिख देना। मैं क्या कह रहा हूं पता चल रहा है कि मैं ये बोले जा रहा हूं? पता पड़ रहा है सबको? पीछे पहली क्लास है क्या आज? पहली क्लास किसकी आज? जो फर्स्ट बार प्रकट हुए हैं। तो पुराने ही हो, आप कोई टेंशन नहीं। तो पहली बार आए थोड़ा घबरा जाए, गणित सही नहीं पढ़ा रहे, बहुत बार स्टूडेंट बोल देते हैं गणित वालों टीचर बहुत दिक्कत है। सबसे आसान काम है जीके पढ़ाना, जो सामने वाले कुछ पता ही नहीं, कुछ ही पढ़ा दो। सबसे मुश्किल काम है जो पता है उसको पढ़ाना, है ना, क्योंकि उसमें दिक्कतें ज्यादा होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल देते हैं इन सर को पढ़ाना नहीं आ रहा है। तो बोल दो, मेरे क्या फर्क पड़े, बोल दो। बहुत सारे बोल दो, आप भी बोल दो, क्या है। समझ में आ गई बात? अब देखो क्या है कि एक प्रश्न मैं और दे रहा हूं और उम्मीद है कि इसका आंसर आप चंद सेकंड्स में निकाल देंगे। जब कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाए तो भी डायरेक्ट के चारे बिल्कुल नहीं लगना है, दुर्घटना हो सकती है। इसका आंसर बताओ। आपकी पहली क्लास है? कल आए थे आप? कल फर्स्ट क्लास थी, एडमिशन हो गया आपका? लेवल 1 है 2 है आपका? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आता है लेवल 1। आगे आंसर क्या आया? अच्छा, तो इस बार आप देखेंगे अब की बार सभी
दशमलव के बाद सभी अंकों पर 2 बार नहीं है तो इसको जोड़ नहीं सकते हो, समझ रहे हो? तो फिर डायरेक्ट कैसे जानते हो, जो कर लो। क्या जानते हो, ये जानते हो ना, दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार है उसको हटा के जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखते हैं हर के रूप में। तो एक बार है तो एक बार लिख दिया अपॉन में 9 प्लस 6 तो ठीक है। अब 23 पूरे के ऊपर है तो क्या लिख दोगे ऐसे, और अब की बार क्या लिख दोगे 751/99। क्लियर है? लेकिन जो पूरे हैं वो तभी भी जुड़ेंगे आपस में, तो जोड़ो 5 और 6 11 और 7, और एलसीएम कितना आएगा 99। ठीक है, तो ये 11 बार कटेगा इससे, 11 3 से गुणा होगा 33, ये 23 और ये 51, तो 18 तो ठीक है, 3 और 1 4 और 3 7, 107 अपॉन क्या आ रहा है, तो एक बार भाग लग सकता है तो लगा दो फिर। तो एक बार भाग लगेगा तो 18 आएगा, एक बार भाग लगेगा कितना बचेगा 8 और अपॉन 99, 18 और 1 19, 8 अपॉन। अब क्या करें, जीरो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। कभी ऐसे फंस जाओ तो काम करना, भाग देके देख लेना क्या फर्क पड़ रहा है, अपने कौन सा क्या बिगड़ रहा है? ये 8 है ना 99 है, आंसर तो आएगा ना वैसे भी। अभी जो रिजल्ट आएगा वो समझ जाना, वैसे ही करना है। तो दशमलव लगाया 0 गया, तो भाग थोड़ी जा रहा है, तो पहले एक बार 0 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पर क्या आएगा 800, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, कितना बचेगा 792, कितना बच गया फिर से 8। अब 0 दशमलव लगा रखा, एक बार 0 लगा सकते हैं, अभी भाग नहीं जा रहा, फिर क्या लगेगा वापस से 0, वापस 800, तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो इसका मतलब अपोन में 99 है और ऊपर एक संख्या ही है, तो अपने को 2 संख्या चाहिए ना हटाने के लिए, तो ऊपर क्या लगा देंगे 08 के ऊपर क्या लगा देंगे बार, तो आंसर आएगा 19.08 का बार। आया समझ में? ऐसे कर लेना, कभी ऐसा आ जाए। तो दशमलव के बाद की संख्या पर प्रश्न पूछना है क्या? कौन सा क्वेश्चन नंबर 1? ये हाँ, जो क्या हो गया निकुंज है, ये गलत आ रहा है, अभी कर लेंगे, अभी इस प्रकार कर लेते हैं फिर कर लेंगे इसको, है ना। इसको मैं बता दूं, इसका सवाल कराने बाकी है अभी। ये हो जाएगा, तो दशमलव के बाद की संख्या पर बार हो तो कर लोगे क्या, प्लस माइनस दोनों हो तो, अब यहाँ माइनस होता तो भी दिक्कत तो नहीं है ना, मैंने प्लस का बताया। तो ये एक प्रकार है इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एक प्रश्न और करो, देखें। लो इसका आंसर बताओ। क्या नहीं आ रहा? आ गया आंसर, आ गया क्या? क्यों, कुछ दिक्कत है क्या? अरे 5 के बाहर का कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब यूं समझ ले 5 अनंत बार है आगे। कहीं हाँ हाँ हाँ, कहीं मैंने कहा क्या कभी ऐसा? जब कुछ नहीं हो तो क्या करें? देखो क्या होता है, अपने पढ़ा कि 3 बोर्डमास रूल बताया, बोर्डमास रूल मैंने आपको। इतने दिन से क्या पढ़ रहे हैं फिर अपन, बहुत सिलेबस धीरे चल रहा है।
बोर्ड मास रूल नहीं बताया अभी तक मैंने? अच्छा क्वेश्चन नहीं कराया मतलब ना, ठीक है। तो देखो जब कभी अपन ने पढ़ा कि दशमलव के बाद की संख्या पर बार है, सपोज एक्स पे, तो इसका मतलब है एक्स बटा 9, हाँ या ना, अगर एक पर है तो, है ना, मतलब इसको आप जानते बदलना। और जब कभी पूर्णांक के रूप में एक्स, तो एक्स क्या है यहाँ पर, ये 5, 6 और 7 क्या है, इंटीजर है, मतलब इस प्रकार से दशमलव में नहीं है, ये बाहर है, मतलब पूर्णांक के रूप में, इंटीजर के रूप में। इसके ऊपर कभी बाहर आ जाए, इसका मतलब ये होता है संख्या माइनस की है। क्या मतलब होता है? ये संख्या केवल किसकी है, माइनस की, बस यही मतलब है इसका, और कोई नया नहीं। तो एक बार आप देख लें, अगला आप कर लेना। एक बार करना कैसे, फिक्स तरीका से ही करना है। ये मैंने सारे प्लस दिए थे तो फिर भी आसान है, डायरेक्ट हो जाएगा आपसे। बीच में कभी माइनस प्रकट होता है, दिक्कत होती है। तो अभी यहां पर एक बार इनको ब्रैकेट बना के आप लिखें, क्या है देखो, समझ गए बात को। 5 के ऊपर बार मतलब 5 किसका है, माइनस का। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस 5 के बार का और इस .11 का आपस में कोई संबंध नहीं है। मैं बहुत बार बता चुका हूं, पूर्णांक का भिन्नांक से कोई संबंध नहीं होता है, वो बस चिन्ह के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये इसके ऊपर बार है, ये तो प्लस का ही है अभी भी, ये प्लस का साइन है, प्लस कर लो। ये 6 का बार तो माइनस का 6 और प्लस का .17। ऐसा नहीं कि माइनस का .17 कर दे आप, क्योंकि बार किसके ऊपर है, केवल पूर्णांक के ऊपर है। तो जो पूर्णांक प्लस का है वही माइनस का बनेगा, और प्लस का 7 का बार है तो -7 प्लस का .51, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ? अब ये माइनस है तो माइनस का 5 और प्लस का .51, और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस और प्लस प्लस। ऐसे लिखने से क्या होगा कि प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। यहां पर तो फिर भी यहां से डायरेक्ट भी कर सकते, लास्ट में करेंगे भी सही, परंतु यहां अगर माइनस आ जाए बीच में कहीं, तो जो माइनस है वो प्लस बन जाता है, जो प्लस है वो माइनस बन जाता है। इसलिए लिखना ऐसा ठीक रहता है। एक बार तो लिख देते हैं। अब जो माइनस माइनस से कौन, देखो 6 और 5 11, 11 और 7 18, तीनों ही माइनस के, तो -18 कर दूं, और पॉइंट तीनों ही प्लस के, तो 51 और 17 68, 69 और 79 बन रहा है .79। प्लस के ना तीनों, जोड़ देंगे तो माइनस का 18, इसलिए अपन क्या लिख देंगे, 18 का बार, ठीक है, और .79, ये इसका आंसर है। अब आप सर डायरेक्ट भी तो आ रहा है, हाँ आ रहा है, मैं भी कह रहा हूं डायरेक्ट आ रहा है, कहां नहीं आ रहा, आ रहा है, पर ऐसा प्रश्न थोड़ी देगा आपसे, वो तो अंदर देगा, वो पीछे भी बार देगा। 2018 में एक प्रश्न आया है, RSMS से पूछा है, वो करेंगे सही, तो पीछे भी बार देगा, वो सब कॉम्बिनेशन देगा सारा एक साथ। तो आपको यह समझ में आ गई क्या, जब पूर्णांक के ऊपर बार हो तो इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू माइनस की है ओनली, हो जाएगा। अब डायरेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, 6 और 5 11 और 7 18, ये 18, और 5 और 6 11 और 7 18 के ऊपर बार, ये लग गया बार, और ये पॉइंट वाली संख्या 11 है, 17 है और 51 है, जोड़ेंगे तो यही आएगा 79। तो ये डायरेक्ट हो गया, क्योंकि सभी प्लस में था और सीधा सीधा था। जब कोई माइनस में आता है तो दिक्कत होती है, तो इसको आप लिख लें, और इसमें कोई समस्या हो तो डायरेक्ट संपर्क करें। इसको लिखने के बाद एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, उसको करें।
आया उत्तर कितना आया? 6.83, 6.86 ओनली, कोई बार बार कहीं पे भी नहीं है। डायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट होगी नहीं, डायरेक्ट करोगे तो हो सकता है बट प्रैक्टिस के बाद कि कौन वैल्यू प्लस हो कि कौन वैल्यू माइनस। देखते हैं, देखो जो जानते हो वो कर दो। क्या जानते हो? पहले ब्रैकेट बना दो और जो पूर्णांक जिसके ऊपर बार है उसके आगे माइनस लगा दो। 7 का बार तो माइनस का 7 प्लस 0.89, क्लियर है? फिर ये माइनस है इसलिए माइनस लगा दो, और 5 के ऊपर बार है इसलिए -5, और प्लस का ही कौन है, इसमें कोई बदलाव थोड़ी हो। ये माइनस लग दिया, -5 का बार का मतलब ये, इसका ये, फिर माइनस है इसलिए वापस से अपन ने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। और यहां आप देखेंगे माइनस का, ये 11 का बार है तो क्या लगाएंगे, माइनस का 11 और प्लस का 0.18, ठीक है? और लास्ट में प्लस वापस है और 3 का बार है तो -3 प्लस 0.4। तो ब्रैकेट में लिखने से एक बार आपका सेपरेट हो जाएगा और फिर माइनस माइनस जो प्लस होने वो हो जाएंगे। तो ये माइनस का 7 है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 0.89 है, फिर से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब चलो माइनस माइनस क्या होता है, तो ये प्लस का तो बन जाएगा 5, पर प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस का 0.13, यानी जो पूर्णांक के आगे माइनस लगा है वो प्लस बन जाएंगे और जो दशमलव में वो माइनस बन जाएंगे। फिर आगे चलें, ये माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस 18 पॉइंट का, ठीक है? और ये प्लस माइनस -3 और प्लस प्लस, समझ में आई बात? ये वैल्यू ऐसे बने, अब इसको लिखना है केवल। तो माइनस का 7 है और प्लस, देखो प्लस कितने वाले हैं, 11 और 5 16 प्लस के, आया ना? और माइनस का 7 है और माइनस का 3 है, तो -10 हुए या नहीं हुए? तो 16 पूरे प्लस के और 10 माइनस के, 16 में से 10 गए, कितने बचेंगे, केवल 6 प्लस के बचेंगे, ठीक है? ये तो, और इधर आगे दशमलव में देख लेते हैं, ये 0.89 है और प्लस का कोई है क्या, ये रहा 28 है, दोनों प्लस के हैं, पर माइनस के भी तो हैं, 13 और 18, ये 31 माइनस का है या नहीं है? तो माइनस का प्लस का 0.86 ही बचेगा। देखो ये 0.89 है और ये 28 है, ये दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे आपस में। ये 13 और 18 दोनों माइनस के, तो माइनस का 0.31 बचेगा, तो दोनों को जोड़ के माइनस का 0.31 घटाएंगे, 8 और 9 17 हासिल 1, 9 और 2 11, ये ऐसा बन रहा है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 0.86 बचेगा, इसलिए 0.86 लिखा। दोनों प्लस के हैं इसलिए 6.86 इसका आंसर। कहीं पे भी बाहर नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू माइनस की बन ही नहीं रही है, वैल्यू माइनस की बनती तो बाहर आता। तो बताओ इस प्रकार के प्रश्न हो जाएंगे क्या? अभी देते हैं आपको। इसका आंसर आया था, हाँ ठीक है, बहुत सौ के आ गया था, और जिनके कुछ समस्या हुई है वो गणना को देखे, कैलकुलेशंस को ऐसे करनी, तो हमेशा ब्रैकेट बनाकर ही करें। लिख लिया क्या ये पीछे? समझ में आ गई बात? तो ठीक है, बात अगर समझ में आ गई हो तो एक प्रश्न और कर लेते हैं। लिखना हो तो लिख लो, किसी को लिखना हो। गणित की कॉपी अलग बनी हुई है सबने, या पांचों एक में ही, चारों अलग अलग है? अच्छी बात। टू 2.3 प्लस 2 का बार 0.3 प्लस 2 का बार 0.3 का बार प्लस 2.3 का बार, बताओ मान क्या होगा? ये प्रश्न आया हुआ है।
जो अभी तक पढ़ा है उसी का कंक्लूजन है सारा, है ना। इसमें पूर्णांक के ऊपर भी बार है, दशमलव के बाद भी बार है, एक बार पूर्णांक पे, एक बार दशमलव पे, एक बार किसी पे ही नहीं, सारे आ गए ना इसके अंदर। तो क्या आंसर आएगा? आपके भी 6.9 ही आ रहा है क्या? क्या बात। देखो क्या करें, जो जानते हो वो कर लो। क्या जानते हैं? अब इसमें तो कोई जानते ही नहीं हो ना। इसमें क्या जानते हो? इसमें ये जानते हो कि ये 2 अलग है और 0.3 अलग है, बस यही जानते हो यहाँ तो। इसके अलावा कोई जानकारी है क्या? है ही नहीं कि पूर्णांक और भिन्नांक को अलग कर सकते हैं। ये प्लस में लगा दो ऐसे ब्रैकेट में। अब ये 2 का बार है, मतलब ये -2 है या नहीं है, और प्लस का 0.3, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ये मतलब है इसका तो। और आगे प्लस का साइन है इसलिए प्लस लगा दो, और 2 का बार मतलब -2, और 3 के ऊपर बार है दशमलव के बाद, और 3 बटा, पढ़ा था ना अभी कि दशमलव के बाद संख्या और बार हटता है तो अपॉन में 9 लगता है। कितनी बार, जितने अंकों पर बार है उतनी बार, तो एक बार तो एक बार, और प्लस का 2 और प्लस 0.3 अपॉन 9। हाँ या ना बता दो। ये इसका मान है, ये इसका मान है, ये इसका है और ये इसका है। इसमें कोई दिक्कत तो बता दो पहले। अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये प्लस का 2 है, ठीक है, ये 0.3 है, ये भी ठीक है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस प्लस, ठीक है यहां तक बात। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, और प्लस का सब प्लस का ही आगे तो मामला। अब देख रहे हैं, ठीक है। ये माइनस का 2 है, इस प्लस 2 से कट जाएगा। ये माइनस का 2 इस प्लस 2 से कट जाएगा। कटेगा या नहीं कटेगा? जो बचता है उसको लिखता हूं। ये 0.3 है तो 0.6 हो जाएगा क्या? 0.3 0.6 बन जाएगा। प्लस का ही है इसलिए प्लस में कर दिया। और ये 3/9 है, और ये भी 3/9 है, तो मैं इसको एक काम कर सकता हूं। वो चलो ठीक है, 6/9 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। 9 9 दोनों के नीचे आ गए तो 6/9। अरे कुछ तो कह दो, कह दिया। अब 9 क्या आ जाएगा? एलसीएम। 9 क्या आएगा? एलसीएम। 9 इंटू 6 54, तो 5.4, प्लस का क्या है 6, तो 5 और 6 11.4 में किसका भाग लग रहा है? 9 का। ठीक है, तो लगाते हैं भाग। हालांकि इस कैलकुलेशन को और इजी करने के लिए काम किया जा सकता था, इसको 2/3 लिख सकते थे, कोई बात नहीं। 11.4 में भाग दे रहे हैं अपन किसका? 9 का। कितने बार जाएगा? एक बार। कितना बचा? 2.4। अब कितने बार जाएगा? 2 बार। 18। कितना बचा? 6। फिर 0 लग जाएगा, दशमलव आ चुका है इसलिए। तो 9 6 बार 54। कितना बचा? 6 0। फिर 6 बार, फिर 54, फिर 6, फिर 0। फिर कितनी बार? 6 बार 6 बार 6 बार, चलता रहेगा हमेशा। तो क्या आएगा? 1.26666 तो अनंत। तो आंसर आएगा 1.26 के ऊपर बार। ये इसका आंसर। तो देख लो, समझ लो, और कोई दिक्कत हुई हो तो बता दो, क्योंकि अगला प्रश्न आप ही को करना है इसलिए। हो गया क्या? आ गया समझ में? अगला लिख रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो फिर। ये भाग दिया है ना, तो भाग तो आप सबको देना आता है।
क्या हो, ये लिखना है क्या? साथ का साथ ही लिख लिया, बहुत एडवांस हो। ठीक है, फिर अगली बात कर लेते हैं। क्या है, अच्छा मेरा खराब हो गया देखिए। तो अगला प्रश्न है 5.2 का बार, 5 पर बार 0.2, 5.2 और 5 के बार 0.2 का बार। 1.5 मिनट का समय दे रहा हूं खाली, है ना, आधा 30 सेकंड लिखने के और 1 मिनट सोल्व करने का, और आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। आगे आंसर बोलो। 0.84 पर बार पूरे पे, अच्छा 0.84 के ऊपर बार हो, ठीक है, लग तो कुछ ऐसे ही रहा है, पता तो मुझे भी नहीं है। जल्दी सोल्व करो, समय नहीं है, मैं 1.5 मिनट हो गया है। एग्जाम में क्या 5 मिनट तक करते ही रहोगे एक ही प्रश्न को, छोड़ देना ऐसा टाइम लगे तो, फिर समय कम है ना। अभी कितना आ रहा था, ये आ रहा है क्या? हाँ बेटी कितना आ रहा था, क्या कर रहा हो, हार्ट सही कर, गणना सही कर। यदि 5 5 तो सब कटे जाएगा नहीं, पहले भी तो कट गए थे सारे। ठीक है, स्वास्थ्य, ये दो कहां से है, कहां से है, कहां दो, अरे दो कहां से है, मैं कह रहा हूं खाली आगे पॉइंट कहां गया इसके आगे का, कई है, ये कर रहे हो तुम यार ऐसे, पीछे बैठ के आनंद करते रहते हो खाली, क्या मैं पूछता हूँ हाँ आ गया क्या, आ गया भी, ऐसे मत करो यार, है, कटे गई गई, प्लस लगा बच में गई है, ये कहीं लिखी मैं कहीं लिखे कटे क्यों, प्रश्न कटे पहला वालों, वो काट, काट काट प्रश्न काट, मैं कितना सोल्व कराया देख, ये बेच में प्लस प्लस एक नहीं है, कुछ ये कुछ एक नहीं है आपके, कहाँ है कहाँ है कहाँ है सवाल, कहाँ है, कहाँ लगा रहे हो, ऐसे मत करो यार, सवाल सही करो। हाँ, ओहो,
कर भाई, सही करो तुम यार, पीछे हाँ करते रहते हो, मामला बैठ ही नहीं रहा है यार, ऐसा मत करो। क्या आंसर? अच्छा 4 8 और लास्ट में 4 के ऊपर बार है। क्या आंसर है? अरे सही करो यार, इतनी चीजें बताने के बाद भी 2 3 तुम क्या कर रहे हो पीछे सब जने हैं? मैं कह रहा हूँ समझ में आ गया कि हाँ आ गया, फिर सही कर ही नहीं रहे हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये कैसे लिखते हैं इसको? मैंने कहा ना ब्रैकेट बना के लिखना है हर एक चीज को, और ये इनके बीच में कुछ नहीं है तो ये छोड़ रखा है आपने। अरे प्लस है ना इसके बीच में, ये रहा प्लस, और 2 के ऊपर बार है, मतलब बार हटाएंगे 9 लगेगा। जाके पढ़ते नहीं हो क्या रोज? ये लो लिख दिया, ये पॉइंट का मतलब पॉइंट का प्लस लगेगा ना बीच में, और बहुत सारे खाली 2 लिख दिया पॉइंट को, पॉइंट कहां गया? अरे ऐसे दुर्गति मत करो इस 2 की। ये 5 का बार है, मतलब ये माइनस का 5 है, और पॉइंट 2, ये पॉइंट 2 ही रहेगा। क्या हो गया? मेरे को कह रहे हो क्या? आपस में करो। इधर ये 5 है, ये प्लस का 5 है, पॉइंट 2 खत्म दोनों, बस ये हो गए। और इधर यहां प्लस और 5 के ऊपर है तो ये प्लस का, और ये प्लस का ही रहेगा, ये 2/9 ये करना था। अब आप पता नहीं क्या कर रहे थे। अब जब पिछली बार सवाल 2 के अंदर सारे 2 कटे थे ना, तो अब की बार निश्चित 5 कटेंगे, है ना? तो वही कर लेते। देखो ये 5, ये 2/9, प्लस माइनस माइनस का 5, और प्लस 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 का पॉइंट 2, प्लस का 5 प्लस का पॉइंट 2, प्लस माइनस माइनस का 5 प्लस का 2/9, ये प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 ये कटेंगे, ये 2 को काट रहे हो। ये तो जनता के बीच में जाने से पता पड़ा कि जनता क्या कर रही, तो ऐसे मत करो। पॉइंट 2 कितना हो जाएगा? 0.4। ये पॉइंट 2 जुड़ेंगे दोनों प्लस के, इसलिए 0.4, और ये 2/9 और ये 2/9, 9 दोनों के नीचे हैं, इसलिए 4/9। तो गुणा एलसीएम ले लें 9 इसको, तो 9 4 से गुणा 3.6 प्लस 4, तो फाइनली 7.6/9। भाग दे दें, दशमलव लगा देंगे, कितनी बार जाएगा? 76। 8 × 2 72, 4 बचा, 0 40, तो 9 × 4 36, फिर 4 बचा, फिर 40, फिर 4 बचा, फिर 40, तो आंसर आएगा 0.84 का बार। ये उत्तर है इसका। और पता नहीं आप सब लोग क्या कर रहे हो, ऐसे तो मत करो, बहुत महत्वपूर्ण है पेपर। थोड़ा भी टफ बनेगा सवाल यही बनेगा भिन्न से, ये हर किसी को नहीं पता। ये सब बताते हैं कि दशमलव के बाद बाहर आ जाए तो क्या करना है, वो इसलिए बताते हैं अब की बार प्रश्न पेपर में आ चुका है। मैं तो 4 साल से पढ़ा रहा हूं, 5 साल से ये सारी चीजें, अब की बार प्रश्न में आ गया तो सब पढ़ाएंगे। परंतु अभी भी ये प्रश्न आना शेष है, रीट में नहीं आया कभी भी कि पूर्णांक के ऊपर बाहर आ जाए तो क्या है। मेरा सामना भी 2017 में पहली बार हुआ था इन सवाल से। हाँ, अब राजस्थान गवर्नमेंट से एग्जाम में पूछा था, वो तो आता ही है एसएससी बैंक में, तो बट उसमें पूछा था। तो कर लोगे अब? हाँ या ना कुछ तो कहो। अब लाभत्र क्या सवाल है? भिन्न के ये सारे संख्यात्मक सवाल है ना? संख्यात्मक सवाल में संख्याओं पर आधारित जो सवाल है वो मैंने करा दिए। पहले कौन से? पहले भिन्न पढ़ी, भिन्न क्या होती है, फिर भिन्नों के प्रकार पढ़े थे। कितने प्रकार थे भिन्न के? कौन कौन से हैं? उचित और मिश्र और सम्मिश्र नहीं थे? अब बताओ कितने प्रकार थे? हिंदी वाले सर से बात करूंगा मैं, तो उनसे मिलना होता नहीं कि आपके क्लास में ठीक है क्या माहौल, कि जैसे इधर नींद आती है उधर भी यही है मामला। तो कितने भिन्न प्रकार कितने पढ़े थे? फिर अपन ने क्या देखा था? भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन। तो कितने प्रकार देखे थे? 3 प्रकार। जब अंश समान हो, हर समान हो और दोनों ही समान ना हो। तो सोल्व कैसे किया था? भाग देके। ये बहुत इतिहास की बात हो चुकी है, 3-4 साल हो चुके हैं इस बात को, पता है ना? कितने साल हो चुके हैं? 3-4 साल हो चुके हैं। पत्ते पलट के देख रहे हो, हाँ ये क्या था क्या? मूड ठीक है मेरा आज, इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूं। बाकी क्या है, वो होली भी जाना है आपको, कलर लगाना है ना? इसलिए क्या है कि मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। बाकी सुधर जाओ, मैं सही कह रहा हूं। छोड़ो, क्या सब सुधरे हुए जो आप लोग,
उसके बाद भिन्नों की तुलना के बाद भिन्नों की जोड़ व घटाव पढ़ा था ना, मिश्र भिन्न को अलग कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। उसके बाद ये बाहर वाले सवाल, तो 4 प्रकार हो चुके। अब इसमें वर्ड वाले सवाल आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, तो कुछ उनको लिखवा रहा हूं, तो देखो, और कल अगर होगा तो इसके और सवाल कर लेंगे, कल इसको खत्म कर देंगे। तो लिखो, देखें कुछ प्रश्न। किसी भिन्न के हर और अंश, किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है, और 1 घटाने पर 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगी? तो भिन्न क्या होगी? किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान हो रहा है भाई 2/3, और 1 घटाने पर मान हो रहा है 1/2, तो भिन्न क्या होगी? क्या होगी? ऑप्शन दे रहा हूं, 2/5, 2/6, 3/5, इनमें से कोई नहीं। ऐसे सवालों को जनरली ऑप्शन से ही करना है। ऑप्शन से करोगे तो आसान रहेगा, भिन्न से तो कर ही देंगे। तो जो भिन्न दे रखी है उसमें पहली कंडीशन अप्लाई करो और देखो क्या मामला सेट हो रहा है क्या, और हो जाए तो फिर दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करके देखो क्या उस पर सेट हो रहा है क्या। तो क्या आंसर आएगा देख के बताओ, देखिए आप। तो वास्तविक भिन्न क्या है? पहली भिन्न क्या है? पहली भिन्न 2/5। लो कैसे करें, क्या कह रहा है ये साधारण से प्रश्न है, जोड़ने घटाने प्रश्न जो कभी आते हैं उसको ऑप्शन से ही करना है ना। और ऑप्शन से नहीं करने में दिक्कत क्या हो, चाहो तो उससे भी कर सकते हो, समीकरण बनेंगे वो भी करा दूंगा। पहली भिन्न अगर ये आंसर है तो उसकी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या कह रही है? अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान कितना होना चाहिए? 2/3। तो जोड़े इसमें, 2 में 1 जोड़ो कितना बनेगा? 3, और 5 में 1 जोड़ो कितना बनेगा? 6। क्या इसका मान 2/3 के बराबर हो रहा है क्या? कहां हो रहा है? ये 1/2 के बराबर हो रहा है, तो ये आंसर सही नहीं है। इसी प्रकार 2/6 में 1 जोड़ेंगे तो 3/7 बनेगा ना। क्या 2/3 के बराबर हो सकता है क्या? ये वाली भिन्न बचती है। 3 में 1 जोड़ो 4, 5 में 1 जोड़ो 6, दोनों 2 से कटते हैं तो 2/3 बन रहा है। तो पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, सेकंड भी चेक कर लेना क्योंकि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी है एक, हो सकता है सेकंड अप्लाई नहीं हो। और सेकंड अप्लाई कैसे हो रहा है? दोनों में से 1 घटा रहे हैं, तो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, और इसका मान 1/2 आ रहा है। हाँ आ रहा है, तो कौन सी सही है? नंबर 3। तो जैसा कहा वैसा करके देख लो कौन सा किस पर सेट हो रही है। और ऐसे नहीं करो तो एक्स और वाई लेके करना पड़ेगा फिर, और वो मुझे पता है कि आप नहीं करोगे कभी भी। तो दिक्कत है क्या? बताऊं क्या एक्स वाई लेके भी? x/y सपोज ओरिजिनल भिन्न है, अगर 1 जोड़ते हैं तो दोनों में, अंश में भी और हर में भी 1 जोड़ने पर मान कितना हो जाता है? 2/3। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x + 3 बराबर 2y/2। तो 3x इधर तो 2y माइनस कर दो, या फिर एक, हाँ ठीक है कैसे भी कर दो, तो कितना बचेगा? -1। एक समीकरण ये बनेगी।
दूसरे समीकरण क्या करना है, माइनस, दोनों में से माइनस करते हैं तो मान बनता है 1/2, तो 2x माइनस 2 बराबर y माइनस 1। अब ये y इधर आएगा तो 2x माइनस y और ये माइनस 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, फिर एक कोएफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा, और मुझे बता कभी नहीं करोगे इसलिए पहले ही बता दिया करना कैसे। समीकरण जब पढ़ेंगे तो वापस आएगा तब बता दूंगा, अभी समीकरण पढ़ा नहीं है। तो ऐसे प्रश्न जब कभी आ जाए किसी भिन्न में ये जोड़ने पर ये घटाने पर ये मान हो गया तो भिन्न मूल भिन्न क्या थी, तो मूल भिन्न तो ऑप्शन से निकल सकती है ना। होली बात चर्चा करेंगे, अभी तो क्या है कि आप बस जैसे कर रहे हो करने तो। होली बात क्या है, फिर बस अलग रूप देखोगे मेरा आप। अभी आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसको बहुत सीरियसली ले नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो एक प्रश्न और, ये निकुंज वाला लिख लो, छोरे के निकुंज वाला चक्कर पड़ रहा है, इस निकुंज के नाम से लिखो क्या कह रहा है। जब निकुंज से, निकुंज सवाल में है ना, जब निकुंज से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा, निकुंज को किसी भिन्न का 6/7 फ्रैक्शन का, है ना, जब निकुंज को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया, तो सही उत्तर से 13/70, तो सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त हुआ, तो वह भिन्न क्या है। 70, निकुंज को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा परंतु गलती से उसने उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया, तो सही उत्तर से 13/70 उत्तर अधिक प्राप्त हुआ, तो वह भिन्न क्या है, वो फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो कोई भी फ्रैक्शन है, इसका मतलब यह है किसी फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन है उसको 6/7 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया पर उसने मल्टीप्लाई नहीं करके भाग दे दिया, तो जो वास्तविक उत्तर था उससे कितना उत्तर सही अधिक प्राप्त हुआ, 13/70। ठीक है, तो इसका मतलब पहले जो भी उत्तर है और दूसरा जो भाग देने पर उत्तर आया वो पिछले वाले 13/70 अधिक है। तो वास्तव में करना क्या था, कोई भिन्न थी, भिन्न अपने को ज्ञात करनी है, नहीं पता क्या मान ले x इज अ फ्रैक्शन, और वास्तव में करना क्या था, इसका 6/7 मतलब यही करना था, इसको यही करना था, पर ये किया क्या, इससे जो भी उत्तर आता वो एक उत्तर है, लेकिन ये नहीं किया। क्या किया, इसमें क्या कर दिया, इस प्रकार से कर दिया, इस प्रकार से कर दिया, तो इससे ये उत्तर कितना अधिक आया। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है ना। तो पहले का जो उत्तर है ये वाला और बाद का जो उत्तर है ये वाला, इन दोनों का अंतर कितना है, 13/70। और ये कौन सी भिन्न है, ये भिन्न है ही नहीं, नहीं मना कर दो, ये भिन्न कौन सी है, सम्मिश्र भिन्न। और इसमें पढ़ा था अपॉन का, यहां पर कुछ नहीं, मतलब कौन है यहाँ पर 1, तो 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, अपॉन में क्या आएगा 6, और यहां पर 6x से मल्टीप्लाई अपॉन में क्या आएगा 7, बराबर क्या है 13/70। क्लियर है, अब x सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 7 और 6 का जाएगा एलसीएम 42, 7 से गुणा होगा 49x और 6 से गुणा होगा 36x, बराबर 13 बाय कितना आ जाएगा 70। ठीक है, और सोल्व कर लो। अब क्या करें, 9 और 4 13x बड़ा 42 बराबर 13/42, 70 13 से 13 कट जाएगा, 42 वहां चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 42/70। 7 से काटेंगे 6/10, 2 से काटेंगे 3/5, तो फाइनल उत्तर है 3/5। ठीक है भाई, हो जाएगा। तो इस प्रकार से करना है। ये प्रश्न यूपी टेट में आया हुआ है, हो सकता है कि आपके पूछ ले। अब इसमें कोई समस्या किसी को हो तो बता दो, और समस्या नहीं हो तो अगली चर्चा अगली क्लास।
और आपको हो तो पूछ लो हमसे, है ना, हमें कोई समस्या आ ही नहीं सकती, है ना। तो बड़ा ये अच्छी बात है, ये गणित में कोई समस्या नहीं है। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत? 1 घंटे की क्लास और, अभी कहां जा रहे हो? कोई कल मेरी क्लास नहीं है इसलिए लो लो, रहने दो, जानता हूं मैं, कल बात करेंगे आगे की। क्लियर है?